हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें एवं सिंचाई परियोजनाएं। तो गाइज, इस बार का हमारा एम इस सर्दी खाकी वर्दी। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो चलिए गाइज, सेशन स्टार्ट करते हैं। प्राणी जगत के लिए जल ही जीवन का मुख्य आधार है। प्रकृति ही जल की पूर्ति को पूर्ण करती है। वर्षा के जल के अतिरिक्त कई अन्य प्राकृतिक स्रोत भी जलापूर्ति का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में नदियां और नहरें पर्याप्त मात्रा में होने के कारण राज्य का अधिकांश भाग उपजाऊ है। नदी तंत्र किसी भी चट्टान का अपवाह तंत्र उस क्षेत्र की धरातलीय रचना, भूमि के ढाल, चट्टानों की प्रकृति, जल की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत से कई नदियों का उद्गम होता है। इनका प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। उद्गम स्थल के आधार पर प्रदेश की नदियों के तंत्र का विभाजन निम्न 3 भागों में किया गया है। पहली, हिमालयी नदियाँ। वे सभी नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है। हिमालय क्षेत्र की नदियाँ या हिमालय नदियाँ कहलाती हैं। इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, जैसे गंगा, यमुना, शारदा। शारदा को काली नदी भी कहा जाता है। गंडक, सरयू, सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है, राप्ती, रोहिणी आदि। दूसरा, मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित कई झीलें और दलदली भाग भी नदियों के उद्गम स्थल हैं। इन नदियों में गर्मी में जल कम हो जाता है। सई, पांडव, गोमती और वरुणा जैसी नदियों का उद्गम स्थल इसी श्रेणी के तहत आता है। तीसरा, दक्षिणी भाग से उद्गम वाली नदियाँ। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पठार और विंध्य श्रेणियाँ मध्य स्थित हैं। इस भाग से सोन, टोंस, चंबल, रिहंद, कैन, बेतवा जैसी नदियों का उद्गम होता है। ये नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं, अर्थात ये नदियाँ गर्मी के मौसम में आकर सूख जाती हैं। नदियाँ। गंगा। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सर्वाधिक पूजनीय माना जाता है। इस नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। उद्गम स्थल पर यह नदी भागीरथी कहलाती है, लेकिन देवप्रयाग में भागीरथी का मिलन अलकनंदा नदी से होता है। इस मिलन के बाद ही यह नदी गंगा कहलाती है। शिवालिक श्रेणी का सफर पूरा करके गंगा ऋषिकेश और हरिद्वार में प्रवेश करती है। ये दोनों क्षेत्र वर्तमान में उत्तराखंड में हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा सर्वप्रथम बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। हरिद्वार में प्रवेश करने के साथ ही गंगा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से दक्षिण पूर्व हो जाती है। उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिले गंगा के तट पर हैं। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1140 किलोमीटर है। प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी के 1620 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। गंगा के दाएं तट की सहायक नदियों में यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, करमनासा आदि नदियां शामिल हैं। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, गोमती आदि नदियां शामिल हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बाद बिहार में प्रवेश करती है। प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल। नदी का नाम, उद्गम स्थल। गंगा। गंगा गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। गोमती फुलहर झील या पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। बेतवा कुमरा गांव या विंध्य पर्वत एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियाँ उत्तराखंड से निकलती है। राप्ती नदी रुकुमकोट लघु हिमालय नेपाल से निकलती है। कैन नदी कैमूर की पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। घाघरा नदी माप चाचुंगो हिमनद तिब्बत के पठार से निकलती है। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रदेश के 28 जिले। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रदेश के 28 जिले बिजनौर, अमरोहा, अलीगढ़, संभल, कन्नौज, कानपुर देहात, रायबरेली, प्रयागराज, चंदौली, बलिया, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर नगर, फतेहपुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उन्नाव, शाहजहाँपुर, कासगंज, बुलंदशहर, मेरठ। यमुना नदी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित बंदरपूछ नामक स्थान के पास स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह
स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना नदी को कालिंदी, नीलांबरा, गंभीरा, सूर्यपुत्री, यम की बहन आदि नामों से पुकारा जाता है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान बेहट तहसील में प्रवेश करती है। भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े मथुरा और वृंदावन के स्थल इसी नदी पर स्थित हैं। यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल है, जो औरिया स्थित मुरादगंज में यमुना नदी से मिलती है। आगरा स्थित ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। प्रयागराज में पहुंचकर यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। यह स्थान संगम कहलाता है। यह उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक जमुना 1376 किलोमीटर का सफर तय करती है। बेतवा रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से बेतवा नदी का उद्गम होता है। यह यमुना की सहायक नदी है, जो ग्वालियर, ललितपुर, झांसी, औरिया, जालौन से होते हुए हमीरपुर तक जाती है। इस नदी का सफर मार्ग 590 किलोमीटर है। शारदा नदी, इस नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल पिथौरागढ़ उत्तराखंड में काला पानी नामक स्थान से है। जौलजीबी में इसमें मिलाम हिमनद से निकलने वाली गौरी गंगा भी आकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। भैराम घाट सीतापुर के निकट यह नदी घाघरा करनाली में मिल जाती है। कैन नदी, कैन नदी कैमूर की पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से कैन नदी का उद्गम होता है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है, जो बुंदेलखंड और बांदा से गुजरती हुई भोजहा बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। इस नदी को कर्णावती संस्कृत शब्द भी कहते हैं। रामगंगा, रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में दूधातोली पर्वत श्रेणी से होता है। यह बिजनौर में कालागढ़ स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इस नदी पर कालागढ़ बांध भी बना हुआ है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कन्नौज में गंगा से मिलती है। यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। करनाली या घाघरा, करनाली या घाघरा तिब्बत के पठार पर स्थित माप चाचुंगो ग्लेशियर से घाघरा नदी का उद्गम होता है। इसे पर्वतीय क्षेत्रों में करनाली और मैदानी भाग में घाघरा कहते हैं। यह भी गंगा की सहायक नदी है, जो छपरा बिहार में गंगा से मिलती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने पर यह नदी 2 हिस्सों में बंट जाती है। इसका पश्चिमी हिस्सा करनाली और पूर्वी हिस्सा शिखा कहलाता है। अयोध्या में इस नदी को सरयू कहते हैं। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले से प्रवेश करती है। हिंडन, प्राचीन काल में हिंडन नदी को हर नदी के नाम से जाना जाता था। सहारनपुर में शिवालिक पर्वतमालाओं से इस नदी का उद्गम होता है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। 400 किलोमीटर लंबी यह नदी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहती है। गौतम बुद्ध नगर में मोमनाथल के पास यह यमुना में मिलती है। गोमती नदी, यहाँ पर गोमती नदी पीलीभीत जिले में फुलर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों में सई नदी प्रमुख है। यह नदी गाजीपुर में गंगा नदी में से मिल जाती है। पीलीभीत, शाजापुर, सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर इसके तट पर स्थित जिले हैं। प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर गोमती एवं गंगा संगम पर स्थित है। सोन नदी, यह नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। यह नदी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से गुजरते हुए यह नदी पटना के निकट जाकर गंगा में मिल जाती है। लगभग 784 किलोमीटर लंबी इस नदी की सहायक नदियों में बनास, गोपद, रिहंद, कुनहड़ आदि प्रमुख है। टोंस नदी, टोंस नदी यह नदी कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड से निकलती है, इसलिए इस नदी को तमसा नदी भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी बेलन नदी है। तमसा नदी पर 110 मीटर ऊंचा और बेलन नदी पर 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात स्थित है। टोंस नदी प्रयागराज के पास सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। राप्ती नदी, इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में रुकुमकोट को माना जाता है। 640 किलोमीटर लंबी इस नदी की सहायक नदी रोहिणी है। देवरिया स्थित बरहज नामक स्थान पर राप्ती और घाघरा नदी का संगम स्थित है। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से बहते हुए चंबल नदी उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा की सीमा पर प्रवेश करती है। यह औरिया के मुरादगंज के
पास यमुना नदी में मिल जाती है। गंडक नदी, ये यहाँ पर गंडक नदी, इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है, जहाँ इसे पहाड़ियों में शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिले से होते हुए बहती है। यह नदी बिहार के पटना में गंगा में जाकर मिल जाती है। तो गाइज ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश की झील आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जितनी भी हैं ये सारी झील है। उत्तर प्रदेश प्रमुख झीलें या ताल। तो चलिए गाइज, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें। झील का नाम, स्थान, गौर झील। गौर झील रामपुर में स्थित है। बरुआ सागर एवं लक्ष्मी ताल, यह झांसी में स्थित है। मदन सागर ताल व बेला सागर, यह महोबा में स्थित है। सुरहा ताल, यह बलिया में स्थित है। कीठम सुर सरोवर, यह आगरा में स्थित है। कुंदरा समुद्र, यह उन्नाव में स्थित है। बड़ा ताल गोखुर, यह शाहजहाँपुर में स्थित है। टांडा दर्री दरारगत, यह मिर्जापुर में स्थित है। करेला झील, यह लखनऊ में स्थित है। बेंती झील, यह प्रतापगढ़ में स्थित है। राजा का बांध सुल्तानपुर में स्थित है। भरतपुर झील, यह रायबरेली में स्थित है। औंधीताल झील, यह वाराणसी में स्थित है। ये इधर झील का नाम, यहाँ स्थान। बखीरा झील, बखीरा झील संत कबीर नगर। नोहो झील मानसी गंगा कुंडताल राधा एवं श्याम झील मथुरा में स्थित है। रामगढ़ ताल झील, यह गोरखपुर में स्थित है। फुलहर झील, यह पीलीभीत में स्थित है। मोती झील, यह कानपुर नगर में स्थित है। चित्तौरा झील, यह बहराइच में स्थित है। शेखा झील, यह अलीगढ़ में स्थित है। मोरायताल झील, यह फतेहपुर में स्थित है। शुक्रताल झील, यह मुजफ्फरनगर में स्थित है। दरबान झील, यह अयोध्या में स्थित है। सिंचाई परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग 5वां हिस्सा नहरों के माध्यम से सिंचित किया जाता है। नहरों को माला तंत्र गारलैंड कनाल सिस्टम के रूप में जोड़ने का कार्य दिनसो जे दस्तूर ने किया था, लेकिन यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी थी। वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश की भूजल संपदा एवं उससे संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने के लिए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग स्थापित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कई नहरें और बांध सिंचाई का आधार बन चुके हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण 1830 ईस्वी में किया गया था। 1440 किलोमीटर लंबी यह नहर राज्य की सबसे पुरानी है। सहारनपुर जिले के बेहट तहसील क्षेत्र में स्थित फैजाबाद में यमुना के बाएं किनारे से निकलकर यह नहर शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ व दिल्ली तक का सफर तय करती है। ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण काल 1842 से 54 ईस्वी माना जाता है। यह नहर हरिद्वार में गंगा नदी से निकलकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद तथा फतेहपुर तक बहती है। 340 किलोमीटर लंबी इस नहर से आगरा नहर और निचली गंगा नहर को भी जल प्राप्त होता है। मध्य गंगा नहर। बिजनौर में गंगा नदी पर बैराज का निर्माण करके 115.54 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर को ऊपरी गंगा नहर से मिलाया गया है। इसका सर्वाधिक उपयोग खरीफ की फसलों के लिए किया जाता है। मध्य गंगा नहर से गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं फिरोजाबाद जिलों में पर्याप्त सिंचाई की जाती है। रामगंगा नहर। कालागढ़ में रामगंगा नदी से रामगंगा नहर निकलती है। इस नहर के माध्यम से लगभग 17.05 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। यह नहर उत्तर प्रदेश में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जिले में बहती है। गंडक नहर। यह नहर नेपाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है। इस नहर से कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया जिलों में सिंचाई होती है। आगरा नहर। इस नहर का निर्माण 1874 ईस्वी में किया गया था। यह नहर दिल्ली में यमुना नदी के किनारे से ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, आगरा और भरतपुर इससे लाभान्वित होने वाले स्थान हैं। शारदा नहर। शारदा नहर का निर्माण वर्ष 1920 से वर्ष 1928 के मध्य किया गया। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जो
12,368 किलोमीटर लंबी है। यह नहर उत्तराखंड और नेपाल सीमा पर स्थित चंपावत के बनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। इस नहर के माध्यम से पीलीभीत, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई होती है। रिहंद घाटी परियोजना। यह योजना सोनभद्र जिले में रिहंद नदी घाटी में पिंपरी नामक स्थान पर बनाई गई है। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और वाराणसी जिलों की कृषि भूमि को इस परियोजना से लाभ मिल रहा है। चंद्रप्रभा बांध। चंद्रप्रभा बांध का निर्माण वाराणसी में चकिया स्थान के पास चंद्रप्रभा नदी पर किया गया है। इस बांध से निकाली गई नहरों के माध्यम से चकिया और चंदौली तहसील में सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध एवं उनकी अवस्थिति। ये इधर क्रम संख्या, ये बांध का नाम, ये नदी और ये स्थान। कांठी बांध रामगंगा नदी पर बिजनौर में स्थित है। मुसाखंद बांध करमनासा नदी पर चंदौली में स्थित है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर धामपुर, बिजनौर में स्थित है। माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध या रिहंद नदी पर पिंपरी, सोनभद्र में स्थित है। मेजा जलाशय बांध या बेलन नदी पर मिर्जापुर में स्थित है। जामनी बांध यह जामनी नदी पर ललितपुर में स्थित है। जिरगो जलाशय बांध यह जिरगो नदी पर मिर्जापुर में स्थित है। शहजाद बांध यह शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है। रोहिणी बांध यह रोहिणी नदी पर ललितपुर में स्थित है। क्रम संख्या, बांध का नाम, नदी, स्थान। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है। कन्हर बांध यह कन्हर नदी पर सोनभद्र में स्थित है। अर्जुन बांध यह अर्जुन नदी पर महोबा में स्थित है। राजघाट बांध यह बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। सरयू बांध यह सरयू नदी पर बहराइच में स्थित है। मोदहा बांध यह बीरमा नदी पर हमीरपुर में स्थित है। सुकम्मा या डुकम्मा बांध यह बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। सजनाम बांध यह सजनाम नदी पर ललितपुर में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध यह चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली में स्थित है। पथरई बांध यह पथरई और सुखनोई नदी पर झांसी में स्थित है। लघु सिंचाई। उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई। उत्तर प्रदेश में केवल 21.4% क्षेत्र में सिंचाई नहर के माध्यम से की जाती है। 77% सिंचाई के लिए लघु सिंचाई से पूर्ति की जाती है। इसमें से लगभग 79% सिंचाई निजी साधनों के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वृहद एवं लघु आकार की 28 पंप नहरें हैं। प्रदेश में लघु सिंचाई के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। इनमें से कुछ का वर्णन निम्न प्रकार है। राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना। इस योजना का संचालन वर्ष 2012 में किया गया था। योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लघु व सीमांत कृषक बाहुल्य समूह को अधिकतम ₹3.92 लाख का अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को इस योजना में 5 लाख का अनुदान दिया जाता है। चेक डैम निर्माण योजना। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के लिए वर्ष 2008-9 में चेक डैम निर्माण योजना शुरू की गई थी। इसके तहत वर्षा के जल का संचय करने के लिए नदियों और नालों पर चेक डैम बनाए जाते हैं ताकि संचित जल का सिंचाई में प्रयोग किया जा सके। महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट 2021 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 8 परियोजनाओं को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2021 के अंतर्गत मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपए तथा कैन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। हथिनी कुंड बैराज से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को लाभ मिल रहा था। वर्ष 1978 में बाढ़ से यह बैराज क्षतिग्रस्त हो गया। 12 मई 1994 को उपयुक्त 5 राज्यों के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत दिसंबर 1994 में नया हथिनी कुंड बैराज बनना शुरू हुआ।
मथुरा एवं आगरा में पेयजल समस्या से निदान के लिए गोकुल में यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना बनाई गई। अलकनंदा नदी चमोली उत्तराखंड के सतोपंत शिखर के हिमनद और सतोपंत ताल से निकलती है। अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा मिलती है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा में मिल जाती हैं। बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा भी भागीरथी में मिल जाती है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर ही बना है। गंडक परियोजना के तहत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट स्थित बैराज से कई नहरें निकलती हैं। इनमें सबसे प्रमुख नहर सारण नहर है। 27 जनवरी 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कम विकसित घाघरा गोमती घाटी क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2002 में वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। जल प्रबंधन और सिंचाई विभाग की सुधार क्षमता को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 73.06 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ प्रभावित है। इसमें सर्वाधिक 35.34 लाख हेक्टेयर पश्चिमी क्षेत्र, 23.71 लाख हेक्टेयर पूर्वी क्षेत्र, 7.60 लाख हेक्टेयर बुंदेलखंड क्षेत्र तथा 6.41 लाख हेक्टेयर मध्य क्षेत्र शामिल है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1973-74 में 3 समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाएं संचालित की गई थी। पहली रामगंगा, दूसरी गंडक, तीसरी शारदा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बहुफसली खेती, भू प्रबंधन और कृषि उत्पादन की क्षमता का विस्तार करना था। तो गाइज, वीडियो में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। और ये हमारी उत्तर प्रदेश की नदी जल सिंचाई एवं परियोजना। तो गाइज प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आज का सेशन हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।